हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफर में। फिलहाल मैं हूं मेघनगर स्टेशन पे और क्या जबरदस्त स्किप होने वाला है। सबसे पहले ये देखो आप, ओहो जबरदस्त जबरदस्त। एक और क्रॉसिंग, दुरंतो एक्सप्रेस। ये है पुणे दुरंतो और मेरे ख्याल से ये थी आपकी जयपुर पुणे एक्सप्रेस। तो स्वागत है आप सभी का। एक और नई जर्नी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। फिलहाल रात के 9 बज चुके हैं। मैं हूँ फिलहाल मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के मेघनगर रेलवे स्टेशन में और आज का जो सफ़र हम लोग शुरू करने वाले हैं 22944 यानी कि इंदौर दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ये गाड़ी में सफ़र तय करने का बहुत लंबे समय से सोच रहा था, काफ़ी बार प्लानिंग की, पर इस गाड़ी में टिकट मिलना ही मुश्किल हो जाता है। जब भी मेरा प्लान बनता है इसको चेक करता हूँ, टिकट ही नहीं मिलता है। आज फिर एकदम प्लान बना, आज फिर से मैंने चेक किया तो नॉर्मल रतलाम से वेटिंग काफ़ी ज़्यादा थी और वैसे भी जनरल वेटिंग क्लियर नहीं होती, RLWL तो क्या ही क्लियर होगी। तो इसमें मैंने उज्जैन से टिकट लिया, जनरल कोटा मिला मुझे पुणे तक का और बोर्डिंग मैंने डाली मेघनगर। लकीली 7 वेटिंग मुझे मिली थी और मैं श्योर इसलिए था कन्फर्म हो जाएगी क्योंकि प्रीमियम तत्काल में 8 सीट खाली थी। तो बस फिर क्या था, वेटिंग लिया, चार्ट बनते कंफर्म हो गया। A1 में अपना सीट कंफर्म हुआ है। पुणे तक का सफ़र आपको दिखाते हुए चलेंगे। फिलहाल तो अभी कोच मतलब पता नहीं मुझे कहाँ आएगा, तो मैं आगे आके खड़ा हो चुका हूँ। वैसे मोस्टली मुझे लगता है आगे ही आना चाहिए। AC 2 टायर का कोच। ये गाड़ी पहले ज़बरदस्त हुआ करती थी पर रिसेंटली पिछले 2-3 साल में इसका मेंटेनेंस वगैरह बहुत ख़राब हुआ है। तो देखते हैं, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँगा। गाड़ी की क्या हाल चला है, गाड़ी में खाना वगैरह कैसे मिल रहा है, क्या कुछ नहीं, और रूट की डिटेल वगैरह तो सब शेयर करते हुए साथ ही चलेंगे। मेघनगर स्टेशन के बारे में अगर बात करें तो मैंने बचपन का बहुत सारा समय यहाँ पे गुजारा है क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव रहते थे। तो यहाँ पे मैं आता था, स्टेशन पे ट्रेनों को स्पॉट करता था और बहुत मज़ा आता था। तो पूरा ना यादें ताज़ा हो गई यहाँ से मेरी। फ़िलहाल तो गाड़ी लेट चल रही है, 8:50 का टाइम था। रतलाम तक तो ठीक ठाक आई है, उसके बाद फिर से लेट हो गई। गोता तक फिर से बिफोर हो जाएंगे क्योंकि थोड़ा टाइम इसे स्लैक दिया हुआ है। इवन वडोदरा वगैरह भी हम लोग ऑन टाइम जाएंगे और पुणे तो ऑन टाइम ही जाएंगे हम लोग। सही है। बाकी अभी बहुत गर्म है यार, मतलब अभी ये अप्रैल के 2nd वीक में मैं जर्नी कर रहा हूँ और यूँ मान लीजिए अभी थोड़ा ठंडा हुआ है, अदरवाइज़ 40-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। माफ़ कीजिएगा, अप्रैल का 1st वीक ही चल रहा है। तो ठीक है, देखते हैं अब गाड़ी कब आएगी, इंतज़ार करते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 229444 इंदौर दौंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। इंटरनेट पे मैंने चेक किया तो जो AC के डब्बे हैं वो आगे की तरफ है, तो आगे ही सही खड़ा हूँ मैं। जनरल के डब्बे सारे पीछे की तरफ है। मैन्युअली अनाउंसमेंट हुआ है, ये बोर्ड पे लग गई गाड़ी। वाह, B2, ओहो बहुत आगे आएगा। चलते हैं, इंदौर दौंड एक्सप्रेस। पहले इंदौर पुणे थी ये, बाद में दौंड एक्सटेंशन मिला इससे। और इसका जो रेक शेयर है ना वो वीर भूमि एक्सप्रेस के साथ है। इंदौर से उदयपुर, माफ़ कीजिएगा, अहमदाबाद को जाने वाली, उसको भी एक्सटेंशन अहमदाबाद तक मिल चुका है। चलिए, यहाँ पे एक और गाड़ी स्किप कर रही है, इसके साथ सामने अपनी भी गाड़ी आ रही है। WAP 7 के साथ, वो भी पुणे शेड के 37001। यहाँ आ गई अपनी इंदौर दौंड एक्सप्रेस, डेडिकेटेड फर्स्ट AC का कोच, इसके बाद A2 और फिर A1 अपना कोच। चलो गाड़ी बोर्ड करते हैं। चलो ये रहा अपना कोच, चलते हैं अंदर। गेट खुला था ऑलरेडी। देखो पहले इंप्रेशन में ये एरिया तो काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। अंदर चलते हैं। चलिए 2 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर के लिए हम लोग तैयार हैं मेघनगर रेलवे स्टेशन से। सिग्नल देख लीजिए, बिल्कुल ग्रीन मेन लाइन का, और मेन लाइन पे ही प्लेटफॉर्म है तो गाड़ी तेज एक्सेलरेट करेगी। ज़बरदस्त हॉन्कर लोकोमोटिव लगा है अपनी गाड़ी में, मज़ा आ जाएगा। खैर रूट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से हम लोग जाएंगे अपना वडोदरा, वहाँ से सूरत, वसई होते हुए कल्याण, कल्याण से हमारी गाड़ी लोनावला खरगत होते हुए पुणे तक का सफ़र तय करेगी।
मज़ा आएगा। कल सुबह 8:50 हमें वहाँ पे पहुँचना है। फिलहाल तो थोड़ी देर में हम लोग एमपी से गुजरात में भी पहुँच जाएंगे। पहला हॉल्ट दाहोद आएगा, जहाँ से मैंने खाना जो है वो मंगवाया। अपने एक मित्र आ रहे हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा आपको। चलते हैं। क्रॉसिंग विद केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। जबरदस्त क्रॉसिंग हुई केरला संपर्क क्रांति से। अच्छा, इसके पहले जो मेघनगर में गाड़ी निकली थी ना, वो थी आपकी वलसाड़ हरिद्वार एक्सप्रेस। वैसे आज की जो अपनी सीट है साइड लोअर है, तो 2 टायर में साइड लोअर कंफर्म होने का थोड़ा दुख होता है। पता है क्यों? क्योंकि लोअर सीट ज़्यादा स्पेशियस होती है, साइड लोअर मतलब 3 टायर जैसा ही फील देती है। हाँ, पर्दे होते हैं, प्राइवेसी मिल जाती है, एक लोग का प्लस पॉइंट वही होता है। बाकी गुजरात में एंटर कर चुके हैं, अनाथ नदी को हम लोगों ने पार किया है। अब थोड़ी देर में दाहोद आएगा, मतलब 3 स्टेशन स्किप करेंगे उसके बाद। तो यहाँ मिलने हमारे हुसैन भाई आए हैं दाहोद से, और इतना सामान लेके आए हमारे लिए स्पेशल। भाई ने बोला बहुत बढ़िया जगह से खाना लेके आ रहे हैं। सॉरी भाई आपको डिस्टर्ब किया रात के वक्त में। बाकी भाई दाहोद से हैं, मिलके बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू इतने सब के लिए। यहाँ स्पेशल रतलामी वाला है, 2 चीज़ आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है वो। अरे थैंक यू भाई, ज़रूर से देखूँ मैं। बाकी यहाँ देखो, यहाँ पे शंटिंग चल रही है, नया लोकोमोटिव पेंट हुआ है। रतलाम शेड का ही डीजल लोकोमोटिव शंट कर रहा है। हाँ, POH, यानी कि यहाँ पे कलर वगैरह लोकोमोटिव को किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्कशॉप है। फिलहाल ज़रा मैं हुसैन भाई से बात करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सभी से। और एक बार फिर से थैंक यू हुसैन भाई। थैंक यू भाई। चलो, डिपार्चर अपने यहाँ पे हो रहा है, और एल्को लोकोमोटिव का साउंड सुन के बड़ा अच्छा लगा। 2 मिनट का हॉल्ट था, 9:40 अभी वक्त हो चुका है। चलिए जी, दाहोद से डिपार्चर अपना हो चुका है। गुजरात में पड़ता है ये दाहोद रेलवे स्टेशन, और काफ़ी बड़ी जगह है। गाड़ी अपनी 130 की रफ्तार में भागना शुरू कर चुकी है। बाकी यहाँ पे देखो, बढ़िया खाना जो दाहोद से मंगवाया था अपनों ने आ गया है। रतलामी वाले का फेमस खमन बहुत पसंद है मुझे, ये साथ में कचौरी है, यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी और रोटी है। ये है प्रकाश वाले के यहाँ से, काफ़ी अच्छा खाना बनाया। और आज मैंने कहा था भाई चेन पैकर वगैरह ना, मतलब बिना लहसुन प्याज का। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रोटी सब्ज़ी सही। पनीर की सब्ज़ी भाई बता रहे थे कि बहुत फेमस है, तो ज़रा बेस्ट। क्या सब्जी बनी है, परफेक्ट, मतलब एकदम परफेक्ट टेक्सचर। हालांकि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा है। बाकी खमन तो भाई 100% रिकमेंडेड है, मतलब ज़बरदस्त होता है, सॉफ्ट। और ये ग्रीन चटनी, कभी आप लोगों ने गुजरात में खमन खाया तो आपको पता होगा, ज़बरदस्त। और कचौरी तो भाई साहब क्या ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, मज़ा आ गया। अभी गोधरा तक अपनी गाड़ी नॉन स्टॉप भागेगी। और हाँ, एक चीज़ है कि गोधरा और दाहोद सेक्शन में नेटवर्क थोड़ा सा वीक रहता है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, कुछ काम वगैरह आपको हो तो। फिलहाल ज़रा फिनिश करता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपको आराम से। मज़ा आ गया भाई। घर से थोड़ा सा लेट हो गया था निकलने में, तो भाई को बोला था कि भाई आप डिनर जो है वो ले आना।
चलिए धीमे धीमे रफ्तार में फिलहाल हम लोग गोधरा जंक्शन स्टेशन पहुंच रहे हैं। क्या ज़बरदस्त हॉकिंग थी भाई साहब। सामने से कोई ट्रेन वहाँ डिपार्चर ले रही है, देखो। मुझे लगता है वो शांति एक्सप्रेस होना चाहिए मोस्टली। बीच में मेन लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है, अदरवाइज देखने को मिल जाती है हमें वो। अब यहाँ पे ये सीन है कि मालगाड़ी को भी डिपार्चर दिया जा रहा है, हमारे आगे दिया जा रहा है। उसके पीछे का कारण है, ज़रा उतर के डिस्कस करेंगे। गोधरा जंक्शन स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। एज एक्सपेक्टेड आज भी जो गाड़ी है वो बिफोर टाइम यहाँ पर आके खड़ी हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये जो ट्रेन है ये डेली ही बिफोर आती है यहाँ पे, क्योंकि इसे थोड़ा बहुत फ्लैग जो है ना वो दिया हुआ है। 10:37 अभी टाइम हो चुका है और 10:45 यानी कि 10:45 का यहाँ पे अराइवल टाइम था। कहाँ दाहोद और मेघनगर में हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास लेट थी, यहाँ बिफोर टाइम हो गई है। गोधरा जंक्शन स्टेशन, क्योंकि यहाँ से जो आपकी आनंद वन लाइन है वो अलग हो जाती है, प्लस मालगाड़ी को इसलिए डिपार्चर दिया है कि अभी हम लोग बिफोर टाइम है खड़े रहेंगे, उसे निकाल देंगे, आगे ले जाकर कहीं और लूप कर देंगे, क्योंकि पीछे से अवंतिका एक्सप्रेस वगैरह भी आ रही है। सारा ट्रैफिक बैक टू बैक होता है रात के वक्त में, तो बढ़िया है। गोधरा आपका वडोदरा डिवीज़न में आता है और इसके बाद सीधा अपना स्टॉप भी वडोदरा ही होगा। ई केटरिंग से पिज़्ज़ा वीज़ा डिलीवर करने आया है, मतलब आप गोधरा से पिज़्ज़ा मंगा सकते हो, डोमिनोज़ वगैरह का। अच्छा, एक चीज़ मेन जो इसके बारे में मुझे बात करना थी कि ट्रेन में साइड पेंट्री है पर पानी बॉटल तक बिकने के लिए नहीं आ रही है। स्टॉप इस ट्रेन के कम है, सुपरफास्ट की गाड़ी है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि पानी अंदर नहीं मिलेगा आपको। और मैं पानी बॉटल लेना भूल चुका हूँ, अभी गोधरा से लूँगा। पर सीन क्या है देखो, अपने एसी के कुछ आगे है और आगे कोई स्टॉल नहीं है, सब कुछ जो है वो पीछे की तरफ है, तो पीछे जाना पड़ेगा, ज़रा पानी बॉटल लेके आना पड़ेगी। गर्मी का समय है, पानी तो चाहिए ही होता है। ये चीज़ है, लंबी दूरी की गाड़ियों में मेरे ख्याल से पेंट्री होना चाहिए। इस गाड़ी में कल ब्रेकफास्ट भी सर हो सकता था अगर पेंट्री होती तो ठीक है। फिलहाल ज़रा पानी लेता हूँ मैं। चलिए पानी बॉटल वगैरह ले ली। अब ज़रा अपने पास थोड़ा समय बचा है तो आकर के थोड़ा लोकोमोटिव जो है वो देख लेते हैं करीब से। गाड़ी का फर्स्ट एसी तो ज़बरदस्त चमक रहा है, ऑटोमेटिक डोर्स वाला है, नया कोच है यार। देखो फर्स्ट एसी में जाना था यार आज। ये देखिए पुणे शर्ट का WAP7। आज गाड़ी में ज़्यादा रश है नहीं, मतलब सेकंड एसी में भी सीट्स खाली है, जनरल भी ज़्यादा भरा नहीं है, तो सही है। बाकी HOG के थ्रू पावर जा रहा है ट्रेन में। फर्स्ट एसी भाई गज़ब है इस गाड़ी का, आज पता नहीं जो नया कोच है, वेल मेंटेन, तो ये कह सकते हैं अब ये गाड़ी बदल गई है, मेंटेनेंस गाड़ी का अच्छा हो गया है। बाकी गोधरा बड़ा स्टेशन है, स्टॉल्स वगैरह यहाँ होने चाहिए, जो कि है नहीं। बस हो गया डिपार्चर टाइम, अब निकलते हैं GDA यानी कि गोधरा स्टेशन से। बाकी दूसरी तरफ से भी आप स्टेशन देख लीजिए तो रात के वक्त में काफ़ी शांत टाइप सा है। हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक है, मतलब गाड़ियाँ भी आना है बहुत सारी, पर एक चीज़ है सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब आउटर में भी यहाँ पे RPF थी पूरा, क्योंकि गाड़ी धीमे धीमे एंटर करती है तो कई बार हादसे होते हैं, इस वजह से RPF पूरा तैनात है। स्टेशन पे भी RPF बाकायदा है, तो हेड्स ऑफ और थैंक यू RPF को पैसेंजर की सेफ्टी के लिए इतना ध्यान रखने के लिए। चलिए यही होंकिंग आपको सुनाना थी, और लोको पायलट साहब की तरफ से, गार्ड साहब की तरफ से ऑल ग्रीन, निकलने के लिए हम लोग तैयार हैं। 11:47 पे, माफ़ कीजिएगा 10:47 पे शार्प गोधरा स्टेशन से।
क्या बात है, क्रॉसिंग विद मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई तेजस राजधानी। उधर देख लीजिए, जो आनंद वाला रूट है वो अलग हो गया। अब सीधा स्टॉप वडोदरा, नॉन स्टॉप 130 की रफ्तार में गाड़ी अपनी भागेगी। Z 130। देख लीजिए, वडोदरा बाईपास वाली जो लाइन है वो अलग हो गई हमसे। तो आज अहमदाबाद जाने वाली जो छायापुर से अलग होती है। इसी के साथ वडोदरा स्टेशन हम लोग आउटर पहुंचेंगे थोड़ी देर में, जहाँ पे हम लोग अहमदाबाद वाली लाइन से मर्ज होंगे। उस तरफ देखोगे तो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से। देखिए जी, स्लो डाउन होना तो बनता है। मतलब गोधरा स्टेशन से निकले थे हम लोग करीब 10:40 या 10:50 हो गया था मेन लाइन कंप्लीट करते हुए, एक्सेलरेट करते हुए। उसके बाद गाड़ी अभी 11:25 हो रहे हैं। 35 मिनट्स में हमारी गाड़ी गोधरा से वडोदरा आ गई। सोचिए क्या ज़बरदस्त रन दिया, फ्लैट 130 भागी है, मज़ा आ गया। अब आउटर में हमें रुलाएंगे क्योंकि 11:45 का टाइम है और 20 मिनट बिफोर तो वडोदरा नहीं लगा। बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मेरा मतलब है कि प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं है ना, क्योंकि और भी गाड़ियाँ आनी होती हैं। 20 मिनट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते प्लेटफॉर्म। उस तरफ आप जो सिग्नल देख रहे हैं वो अहमदाबाद वाली लाइन का है, इस तरफ से आ रही है वो। और एज एक्सपेक्टेड आउटर पे हमें रोकेंगे ही। जी नहीं, यहाँ तो नहीं रोका है। ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ से प्रॉपर एग्जैक्ट लाइन जो है वो अलग हो जाती है। अब यहाँ तो नहीं रोका है हमें, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट आउटर पे हमें रोकेंगे। अहमदाबाद जाने वाली लाइन पे डबल येलो सिग्नल है, कोई तो गाड़ी क्रॉस होगी। मर्ज होने के लिए हमें स्लो किया गया है क्योंकि पूरा हम लोग अहमदाबाद जो लाइन है ना आप देख रहे हो, इस लाइन पे आके मर्ज हो जाएंगे। चलिए, ये आ गए हम लोग मेन लाइन पे। एक बार पूरा रेक क्लियर हो जाएगा मेन लाइन पे, उसके बाद फिर से एक्सेलरेट करेंगे हम लोग। वडोदरा में मिलने आ रहे हैं हमसे अनिरुद्ध भाई, तो प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन मैं उनसे ले रहा हूँ कि कौन सी गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है, कौन सी नहीं। तो अभी जस्ट वो स्टेशन पहुँचे हैं और इस ट्रेन को 2 नंबर पे लेंगे, 1 नंबर पे नहीं लेंगे। बट 1 और 2 दोनों ही अभी प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाइड है, तो 2 नंबर से गाड़ी निकलेगी, उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी। तब तक अभी आउटर में कहीं ना कहीं रोकेंगे ही सही। क्रॉसिंग नंबर 2, एक सिग्नल छोड़ के यहाँ पे देखो गाड़ी आ गई पीछे से। इसी ट्रैक पे अभी जस्ट मालगाड़ी निकली ही है।
बहुत बिजी स्टेशन है, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी होती हैं। चलिए फ़िलहाल तो हमारे लिए यहाँ पे सिग्नल रेड है, मतलब प्लेटफॉर्म हमारा खाली हुआ नहीं है अभी। चलिए ज़्यादा देर नहीं रोका गया हमें, मालगाड़ी के साथ पैरेलल एंट्री हम लोग ले रहे हैं। हालांकि ये गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे निकल जाएगी और हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एंट्री लेने के लिए तैयार हैं। आगे खोल तो गिरी। WAG 9 एक तो डेड है, आगे वाला लीड कर रहा है। चलिए फिलहाल तो वडोदरा स्टेशन पे प्लेटफॉर्म जो है वो खाली हो चुके हैं। 1 नंबर पे टुवार्ड्स मुंबई जाने वाली गाड़ी कोई तो निकली है, 2 नंबर पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं, स्मूथ एंट्री, बिफोर टाइम ही ले लिया हमें। बाकी अभी कच्छ एक्सप्रेस ने मेरे ख्याल से 3 नंबर प्लेटफॉर्म खाली किया होगा या फिर वो 2 नंबर पे खड़ी होगी। 1 और 2 नंबर यहाँ के लिए मेन लाइन है, तो गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ एंट्री लेती हैं। बाकी साफ़ सुथरा वडोदरा जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। 23:41 अपने समय से करीब 5 मिनट ऑलमोस्ट बिफोर टाइम। चलिए 4 नंबर में यहाँ पे गोल्डन टेम्पल मेल आ रही है, उसका अनाउंसमेंट हो गया। यहाँ देखिए हमारे अनिरुद्ध भाई आ चुके हैं पार्सल नंबर 2 लेके। थैंक्स फॉर कमिंग अनिरुद्ध भाई। ये थेपले जगदीश के जो मेरे फेवरेट हैं, ये लेके जाऊंगा मैं मलेशिया। और सामने WP4 के साथ गोल्डन टेम्पल मेल आ रही है। माफ़ कीजिएगा, ये गोल्डन टेम्पल मेल नहीं है, ये आपकी हो गई बांद्रा महुआ एक्सप्रेस वलसाड WP4 के साथ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जा रही है। सूरत महुआ है क्या? अच्छा, सूरत महुआ है, माफ़ कीजिएगा। इतना ट्रैफिक है यहाँ पे कि गाड़ियों को याद रखना मुश्किल है। बाकी यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज होगा और बढ़िया से अब यहाँ वाला क्रू मेरे ख्याल से वसई तक लेके जाएगा। वसई तक लेके जाएगा और और वसई से फिर पुणे तक, फिर पुणे डॉन तक एंड टू एंड का क्रू जाएगा फिर। सही है। गोल्डन भी आ रही है, अनाउंसमेंट हो गया। गोल्डन थोड़ा सा लेट है। लेट है यार। 4 नंबर पे आ रही है। बाकी बहुत बिजी है स्टेशन यार वडोदरा। बैक टू बैक। कच्छ किससे निकली है? कच्छ इसी से निकली है, ये खाली हुआ तो हाँ, इसी पे 2 नंबर कच्छ पे थी और उधर 1 नंबर में मालगाड़ी निकाल देंगे, उसको सिग्नल दे दिया। पैरेलल एंट्री हो रही है उसके साथ। चलो थोड़ा बात करता हूँ अमित भाई से, फिर मिलता हूँ मैं। चलिए WAP7 के साथ सामने गोल्डन टेम्पल मेल यहाँ पहुँच रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। आज थोड़ा सा लेट चल रही है गाड़ी। भाई साहब मैं उधर प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और ये आपको दिखाना ही रह गया। पुणे अहमदाबाद दुरंतो ने हमें यहाँ पे ओवरटेक किया है। एक्चुअली अनिरुद्ध भाई आए थे हमारे, तो मैं उनसे बात कर रहा था, इस चक्कर में ओवरटेक मिस हो गया। बाकी मालगाड़ी जो है वो आगे निकली, इसके बाद पुणे अहमदाबाद दुरंतो यहीं पे आगे निकाल दी है और इसलिए मुझे लगता है बिफोर टाइम लेके यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया कि यहीं से गाड़ी को जो है वो पास कर देंगे। चलिए जी फाइनली डिपार्चर हुआ है और गोल्डन टेम्पल मेल का क्या ज़बरदस्त COG चल रहा है। इसका भी डिपार्चर। अब जो है मैं आप सभी से बातचीत कर पाऊंगा थोड़ा सा। अनिरुद्ध भाई आए थे, साथ में पेरेंट्स भी आए थे, तो थोड़ा सा मैं ज़रूरी था कि मैं बात करूं, इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। बाकी दुरंतो एक्सप्रेस निकली है विदिन 2 मिनट्स हमें सिग्नल मिल गया है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का ये फ़ायदा है, प्लस इतना बिजी स्टेशन है, मतलब ये लाइन में बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे ही मेंटेन करना पड़ता है कि गाड़ियों को बैक टू बैक छोड़ना पड़ता है, सिग्नल टू सिग्नल। चलिए अच्छा इधर देखिए, अभी दुरंतो निकली, उसके पीछे एक और गाड़ी आकर खड़ी हो गई है, इधर हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक गाड़ी वेट कर रही है कि हम लोग लाइन क्लियर करें, हमारी लाइन पे थी ये, और इसको प्लेटफॉर्म एंट्री मिले। देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है।
ये मेरे ख्याल से गणगौर एक्सप्रेस होनी चाहिए, जयपुर मुंबई सेंट्रल। देखिए जी, वडोदरा के बारे में अगर और बात करें तो डिविजनल हेडक्वार्टर है, वडोदरा डिवीजन पड़ता है। साथ साथ जंक्शन स्टेशन है, अहमदाबाद वाली लाइन अलग हो जाती है, मेन लाइन रतलाम वाली लाइन अलग हो जाती है। बाकी वो जो ट्रेन अभी क्रॉस हुई ना, वो थी आपकी अरावली एक्सप्रेस, गणगौर एक्सप्रेस उसके पीछे चल रही है। विश्वामित्री रिवर, चलिए ये जो मालगाड़ी हमारे आगे निकली थी, इसको तो हम लोग यहीं पे ओवरटेक कर रहे हैं। विश्वामित्री जंक्शन, अब यहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, कल्याण आउटर पर क्रॉसिंग हो रही है हमारी। हम लोग एंट्री ले रहे हैं कल्याण जंक्शन में और हमारे आगे आगे कोई तो गाड़ी निकल रही है। जब कल्याण आउटर में हम लोग वेट कर रहे थे तो ये हमें ओवरटेक करके आगे आई है। कल्याण जंक्शन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर फिलहाल अपनी गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली तेज। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और फिलहाल मैं उठ चुका हूँ, जस्ट कल्याण आउटर पे ही मैं उठा था। तो मुंबई से हमारी गाड़ी पास कर रही है और मैं ना उठूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। फिलहाल सुबह सुबह के 6:16 का वक्त है और आप रश देखिए स्टेशन पे। ये है मुंबई। बाकी अभी कौन सी गाड़ी निकली वो पता नहीं कर पाया मैं। 4 नंबर से हम लोग करीब मान लीजिए 15-17 मिनट लेट चल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
कल्याण में 2 मिनट का स्टॉपेज है और काफ़ी बड़ा और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, मतलब एक जंक्शन स्टेशन भी है, क्योंकि यहाँ से देखिए आपकी जो टुवर्ड्स मडगांव यानी कि गोवा जाने वाली लाइन है वो अलग हो जाती है और हम लोग यहाँ से टुवर्ड्स आपकी पुणे वाली लाइन पर बढ़ जाएंगे। और हम लोग जो है मुंबई में, मतलब मुंबई को ऑलमोस्ट बाईपास करते हुए निकलते हैं। ये मुंबई का स्टार्टिंग स्टेशन कह सकते हैं आप। सबअर्बन ट्रैफिक भी यहाँ से शुरू होता है। मैं आपको बता दूँ हमारी जो लाइन है ना वो डीवा जंक्शन से मर्ज हुई थी। अच्छा कोई गाड़ी आ रही है, पहले अराइवल देखते हैं। हमारा डिपार्चर का भी टाइम हो गया, भाई साहब निकाल दिया। रक्सौल, एनटीटी रक्सौल। भाई साहब जरा भी देर एक्स्ट्रा नहीं रोका, एग्जैक्ट 2 मिनट बाद निकाल दिया। कल्याण भी वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से है। देखिए इस तरफ जो रूट देख रहे हो ना आप लोग, ये निकल जाता है आपका टुवर्ड्स गोवा, मडगांव, पनवेल। तो फिलहाल मुंबई को बस हम लोगों ने आउटर एरिया से टच किया है, यानी कि वसई से हम लोग कटे थे, फिर वहाँ भिवंडी रोड होते हुए हम लोग डीवा जंक्शन, वहाँ से ये कल्याण आए, कल्याण से अब सीधा निकरजत, यहाँ से पुणे। तो वसई पे भी अपनी गाड़ी करीब 4:40 पहुँच जाती है, सुबह बहुत जल्दी पहुँच जाती है। और मुंबई आते ही यार एक अलग ही वाइब है। मेरे पर्सनल फेवरेट शहर से आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। चलिए थोड़ा रेडी होते हैं, फ्रेशअप होते हैं और फिर पुणे तक चलते हैं। बाकी वडोदरा निकलते ही मैं सो गया था, फिर भी नींद तो क्या ही हुई, मतलब एवरेज सी नींद हुई है, इसलिए फेस पे आपको हल्की स्वेलिंग दिख रही होगी। एक और गाड़ी से क्रॉसिंग हो रही है। सुबह यहाँ पे बैक टू बैक अराइवल्स होते हैं एलटीटी स्टेशन पूरे मुंबई भर में, तो सब गाड़ियाँ आ रही होती हैं। देखते हैं ये कौन सी है। मैप 7 के साथ खड़ी है ये। मुंबई, तिरुपति और एक और क्या लिखा है, कोल्हापुर। 2-3 नाम लिखे। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोग पहचान पा रहे हो कौन सी गाड़ी है ये। फिलहाल हमने तो एक्सेलरेट कर दिया है। ये कल्याण का पीक ट्रैफिक टाइम है। क्यों? देखो अभी एक गाड़ी क्रॉस हुई और वहां देखो लोकल लगी हुई है बिल्कुल पीछे चिपक के, अगले ही सिग्नल पे।
स्मूथ निकली गाड़ी है, एकदम ज़बरदस्त। ICF 110। बाकी उधर पहाड़ देखो, फिलहाल तो सारे ही सूखे हैं, गर्मियों का समय है। ये जो आप लोकोमोटिव देख रहे हो, ये हमारे पीछे लगेंगे ट्रेन में, बैंकर लोकोमोटिव। इसी के साथ करजत स्टेशन हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये गाड़ी हमारी निकल चुकी है। और अभी वापस से ब्रेक मारेगी। क्या सीन है एक बार ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ आकर के वापस से रुक गई। इसको कहते हैं डबल हॉल्ट। चलिए, थोड़ा सा आधा घंटा हम लोग डिले हो गए, करजत हम लोग पहुँचे हैं। बाकी डबल हॉल्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब क्या होता है, सीन की गाड़ी की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, 22 कोचर मेरे ख्याल से ये गाड़ी है, तो पीछे बैंकर लोकोमोटिव लगाने के लिए स्पेस चाहिए ना, तो गाड़ी को पहले रोकते हैं, फिर आधे नहीं कहेंगे, मतलब 6 या 7 डब्बे जो वो बाहर हो जाते हैं प्लेटफॉर्म के, अगले थोड़ा सा आगे सिग्नल है वहाँ पे, ऑलमोस्ट मेरा भी कुछ भारी हो गया, वहाँ लगे गाड़ी को रोकते हैं और पीछे स्पेस जो वो क्रिएट हो जाता है बैंकर। तो अगर आपका कोच पीछे की ओर है तो दिक्कत नहीं है, आगे की ओर है तो आपका कोच जो प्लेटफॉर्म के बाहर हो जाएगा। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि पहले हॉल्ट में बहुत कम मिनट के लिए गाड़ी रुकती है, तो अंदर ही रहना बेहतर है। और मान लो पीछे रह भी जाते हो तो गाड़ी वापस खड़ी होगी डबल हॉल्ट में, चिंता नहीं है। और हाँ, करजत अगर आ रहे हो तो यहाँ के वड़ा पाव ज़रूर से ट्राई करना अगर आपको पसंद है तो। दबदीवा करके फेमस वड़ा पाव यहाँ पे स्टेशन पे मिलते हैं। ऑलमोस्ट बैंकर लोकोमोटिव लग चुके हैं पीछे। तो डबल हॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट करजत में फॉलो होता है। चलिए, फ़िलहाल हम लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। जी हाँ, शुरू। और घाट सेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे बैंकर लोकोमोटिव जो है वो लगाए जाते हैं। लोनावला तक पूरा घाट सेक्शन रहेगा। और ये करजत से लोकल भी चलती है आगे पूरा, मतलब मुंबई का कुछ सबअर्बन ट्रैफिक यहाँ तक भी आता है। करजत रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, और जोन की अगर बात करें रेलवे के हिसाब से तो सेंट्रल रेलवे पड़ता है, CR। अच्छा, एक और चीज़ है, ट्रेन में साइड पेंट्री की जो सर्विस है वो शुरू हो चुकी है, मतलब सुबह सुबह ही चाय कॉफ़ी वगैरह मिलने के लिए आ रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। प्लस एक्सटर्नल वेंडर्स भी आ रहे थे, और वैसे भी मुंबई पुणे के बीच आपको बहुत सारे एक्सटर्नल वेंडर्स मिल जाएंगे। इडली वड़ा वगैरह काफ़ी अच्छा बेचते हैं, अगर ट्रेन में दिखते हैं तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, नो डाउट अच्छा होता है। डीजल लोकोमोटिव कल्याण शेड के WDG 4D। कल्याण WG 7 के साथ यहाँ पे मालगाड़ी नहीं, ये तो बैंकर लोकोमोटिव है। अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस नीचे आ रहे हैं मेरे ख्याल से। ट्रिपलेट्स आप यहाँ समझ सकते हैं कैसे हम लोग धीरे धीरे घाट सेक्शन चढ़ रहे हैं अब।
अच्छा खासा क्लाइंब है पलसदरी स्टेशन निकलते ही। घाट सेक्शन मेरा रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा और आप लोगों को दिखाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि देखो अभी ना पूरा देखो सूखा हुआ है और सूखा घाट सेक्शन देखने में उतना मज़ा नहीं आता, मानसून ही बेस्ट होता है। तो फिलहाल थोड़ा बहुत घाट सेक्शन दिखा के अंदर आके मैं बैठ गया हूँ और लगा था ब्रेकफास्ट के लिए कुछ आएगा गाड़ी में, बट अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है। हम लोग लोनावला ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। किसी ट्रेन से तो क्रॉसिंग हो रही है हमारी और बीच में मालगाड़ी आ गई। खूबसूरत सी पुणे की मेट्रो और इसके साथ पुणे हम लोग पहुंच रहे हैं। मात्र 2 मिनट के लिए मैं आउटर में रोका गया था और सामने सिग्नल देखिए एंट्री के लिए हमें मिल चुका है। बाकी यहाँ देखिए हमारी मुलाकात हो रही है अहमदाबाद पुणे दुरंतो एक्सप्रेस से। ये वही गाड़ी जो वडोदरा में हमारे आगे निकली थी, हमें ओवरटेक करके गई थी साइलेंटली, बिल्कुल पता ही नहीं लगा। ये ट्रेन वडोदरा स्किप करती है, बहुत जल्द इसमें भी जर्नी करेंगे। सोचो हमारे आगे निकल करके खड़ी होके प्लेटफॉर्म पे यात्रियों को उतार के यार्ड में भी आ गई, कितना तेज आई होगी। ये आप पुणे रेलवे स्टेशन का ट्रिप शेड देख लीजिए। मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मिलेंगे। चलिए फाइनली पुणे रेलवे स्टेशन 9:20 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। उधर सामने देखिए कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है
इधर खड़ी है आपकी हैदराबाद मुंबई एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग आए हैं। मतलब ज़बरदस्त, 5 मिनट का हॉल्ट है खैर इस ट्रेन का, ये यहाँ से डाउन की ओर निकल जाएगी। ओवरऑल रिव्यू की अगर बात करें तो ये जो ट्रेन है इंदौर डाउन एक्सप्रेस, हालत फ़िलहाल 2 AC की, फर्स्ट AC की और 3 AC की ठीक ठाक है। स्लीपर का हाल स्टिल उतना ही बुरा है जितना पहले था। बाकी हाँ AC स्टैंडर्ड थोड़ा सुधरा है, साफ़ सफाई सुधरी है, बट हाँ वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए कोई OBH स्टाफ वगैरह नहीं है। ट्रेन में साइड पेंट्री थोड़ी सी वीक है, वॉशरूम वगैरह से पानी लीक रहा था, तो मेंटेनेंस का जो इशू है वो अभी भी है। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गया है, मतलब ठीक है, साफ़ सफाई थोड़ी सुधरी है, यही रिव्यू है मेरा। बाकी इंदौर डाउन एक्सप्रेस को यहाँ पे डिपार्चर मिल गया है, इधर हैदराबाद एक्सप्रेस के लिए भी सिग्नल हो गया है और इसके साथ हम लोग भी एग्जिट करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाहजैन को मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम पुणे। और हाँ, यहाँ से निकलूँगा बेंगलोर फ्लाइट से, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से एक नई कंट्री एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्रेय का सफ़र, बहुत सारे फ्लाइट के वीडियोस, होटल के वीडियोस, नई नई जगह, नई नई कंट्री, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे आप और हम साथ मिलकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।